नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से पूरे सराफा बाजार में हड़कंप मच गया है। ज्वेलर चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने कि 1 साल तक सोना खरीदने से बचे। इस बयान के बाद लगातार चर्चा की जा रही कि इसका इम्पैक्ट हम लोग ज्वेलरी सेक्टर पर कैसे देखेंगे, गोल्ड के प्राइजेस पर कैसा दिखेगा, इस पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद ईटीएफ पर बातचीत करेंगे। ईटीएफ के आंकड़े क्या कह रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। मार्च में लंबे समय बाद देखा जाए तो गोल्ड में बिकवाली रहने के बाद अप्रैल में वैश्विक गोल्ड ईटीएफ एक बार फिर से गोल्ड के खरीदार बने हैं। अप्रैल में दुनिया भर के गोल्ड ईटीएफ की नेट खरीद देखा जाए यहां पर 45 टन रही है और कुल गोल्ड होल्डिंग भी बढ़ चुकी है, 4137 टन दर्ज की गई है। गोल्ड ईटीएफ की होल्डिंग बढ़ना बताता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स अब भी अपने पोर्टफोलियो के लिए गोल्ड में निवेश बढ़ा रहे हैं। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आप लोगों को बता दें, अमेरिका ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका ने ईरान से जो नए प्रस्ताव थे ईरान के उसको ठुकरा दिया है, जिसके वजह से हम लोग देख रहे हैं तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्राइजेस की बात की जाए तो गोल्ड 4700 के करीब ट्रेड कर रहा है। सिल्वर देखें तो $4100 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या करें, ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी बनाए, क्या रणनीति बनाए, इन्वेस्टर्स क्या करें, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में क्या स्ट्रैटेजी बनाए, ये सब सवाल हैं। सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ दिग्गज मेहमान जुड़ रहे हैं, दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी हैं। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी हैं और AIJGF के नेशनल प्रेसिडेंट पंकज अरोरा जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। जी नमस्कार। नमस्कार सर, बातचीत करना शुरू करें। पंकज सर, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह का बयान आया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से 1 साल तक सोना खरीदने से बचें, तब से मैं देख रहा हूं लगातार जितने भी ज्वेलर्स हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं, चिंतित नजर आ रहे हैं और भी बयान दिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बुलियन के लिए रहा है, ज्वेलरी के लिए रहा है, वो 1 साल तक का सोना ना खरीदने की जो सलाह दी गई है उसको लेकर है। मैं आपसे समझना चाहूंगा इसको कैसे आप देख रहे हैं जो सरकार की तरफ से कहा गया है, और क्या इसका मेजर इंपैक्ट दिखाई देगा ज्वेलरी सेक्टर पर? क्या राय रखते हैं, क्या व्यू रखते हैं सर आप ओवरऑल? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है वो देश हित के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। यानी हमारे देश की जो करेंसी लगातार गिर रही है, 95 प्लस चली गई है, उसको कंट्रोल करने उन्होंने अपील की है। सभी ज्वेलरी, गोल्ड से लेकर क्रूड ऑयल से लेकर सभी चीजों पे कही है। बट जब हम एक देश के रूप में देखते हैं तो हम वेलकम करते हैं इस चीज का। बट जब हम ऐसे ज्वेलर हो जाते हैं, जब हमारी इंडस्ट्री की बात होती है, तो हमको सारी चीजें निगेटिव दिख रही हैं। और मोदी जी को पूरा देश फॉलो करता है, व्यापारी भी फॉलो करते हैं, जनता भी करती है। अगर सच में उन्होंने जो अपील की है, अगर उसका इफेक्ट आता है, बट ये ऐसी चीज है जिसके घर में फंक्शन है, शादी है, तो उसको लेना है तो लेना है। सभी को मालूम है कि गोल्ड जो इन्फ्लेशन को बीट करता है। आगे आने वाले सालों में गोल्ड $5400 भी हो सकता है। तो जिनको लेना है वो तो लेंगे। बट मोदी जी की अपील का असर इतना बड़ा होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गोल्ड को 1 साल नहीं भी खरीदेंगे अगर, तो ऐसे में प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि जो भी हमारे देश भर के ज्वेलर हैं, किसी की बैंक की लिमिट है, किसी का 100 बंदे का स्टाफ है, किसी का 10 का स्टाफ है, किसी का 2 का स्टाफ है, तो बैंकों की ब्याज देनी है, बाजार के बैलेंसेस होते हैं, किसी ने उधार ले रखा है होलसेलर से, किसी ने कारीगर को कुछ लेना देना है, तो बहुत सारी चीजें ये एकदम से इफेक्ट आएंगी। जो एंसिलरी होती है, जो ज्वेलर्स को प्रोडक्ट देते हैं, डिब्बी, पर्स, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ज्वेलरी शॉपकीपर को चाहिए होते हैं, तो सारी इंडस्ट्रियां एकदम बैठ जाएंगी और इसका बुरा असर देश पे देखने को मिलेगा। लगभग 6 लाख ज्वेलर के आसपास है देश में जो व्यापार करते हैं। जो भारतीय मानक ब्यूरो में 2 लाख से ऊपर ज्वेलर रजिस्टर्ड है और 4 लाख के आसपास और हैं, और सभी के साथ 1-1, 2-2, 4-4 लोग जुड़े होते हैं। अगर इसकी संख्या हम कहें परिवार को मिलाकर जो इफेक्टेड, लगभग 3 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे मोदी जी की अपील का असर अगर देखने को मिलता है तो। जी ठीक है जी, ये राय है। जिस तरह से अपील की गई उसको लेकर मनोज सर से भी समझेंगे। सर, आप कैसे देख रहे हैं इसे और क्या राय रखते हैं आप? नमस्कार ब्रिज जी, बिल्कुल। यहाँ पे जो अपील की गई है वो दो देश की जो वर्तमान हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक स्थिति है उसके मद्देनजर जो है प्रधानमंत्री जी ने अपील की है।
क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय हो गया है जब यहाँ पे यूएस और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हुए थे, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो एनर्जी के प्राइसेस है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचते हुए नजर आए हैं। भारत यहाँ पे एनर्जी का जो अपना कंजम्पशन है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है आयात करता है, और हमारा जो वार्षिक जो एनर्जी का इंपोर्ट बिल है वो लगभग 10 लाख करोड़ का होता है। हमने देखा है कि पिछले समय में कीमतों में लगभग 60 से 70% की बढ़त यहाँ पे आती हुई नजर आई है। अगर प्राइसेस इसी लेवल पर रहते हैं तो जो एनर्जी इंपोर्ट का बिल है वो 10 लाख करोड़ से बढ़कर जो है 16 से 17 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। साथ ही हम देखें तो दुनिया में हम सोने के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। उसको ध्यान में रखते हुए जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो रिपोर्ट आया था तो हमने लगभग वहां पे 6 लाख करोड़ के आसपास का जो है सोना आयात किया है। बाकी खाने का तेल हो गया और बाकी दूसरी चीजें हो गई, जैसे फॉरेन ट्रेवल का भी वहां पे उन्होंने जिक्र किया है। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर अगर हम देखें तो इसका साफ तौर पे जो इम्पेक्ट है वो भारतीय रुपये के ऊपर पड़ रहा है, और रुपी जो है ना डेप्रिशिएट होकर 95 तक पहुंच गया है। अब अगर यहाँ पे जो क्राइसिस है वो जारी रहता है, जो कॉन्फ्लिक्ट है यूएस ईरान के वो जारी रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ेगा और उसका असर फिस्कल डेफिसिट और इकोनॉमी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसी के मद्देनजर यहाँ पे बीइंग प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये अपील की है कि ऐसी कोई भी जो चीजें जो गैर जरूरी है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप बिल्कुल उसको बंद कर दें। उन्होंने कहा है कि जो गैर जरूरी है उसको आपको रोकना चाहिए, ताकि जो भी टेम्पररी जो फेनोमेना यहाँ देखने को मिल रहा है ग्लोबली, अगर वहां पे जो भी डिस्प्यूट है वो सेटल होंगे, एनर्जी के प्राइसेस नीचे आएंगे, तो जो केप उन्होंने लगाने की बात कही है हो सकता है कि वो फिर बोलेंगे कि अब वहां पे स्थितियां जो है वो नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बढ़ते हुए इंपोर्ट बिल और घटता हुआ जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसका साफ तौर पर इम्पैक्ट रुपी और यहाँ पे ट्रेड बैलेंस और फिस्कल डेफिसिट के ऊपर पड़ रहा है। तो उसी के मद्देनजर जो है ये प्रधानमंत्री जी की ओर से ये अपील की जा रही है। ब्रिज जी, ठीक है, ठीक है। अंकित सर, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या इसका इम्पैक्ट गोल्ड के प्राइजेस पर भी दिखाई देगा? जी बिल्कुल। यहाँ पे जैसे अभी मनोज सर ने भी बताया है कि इंपोर्ट बिल हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे जो टेंशन इंक्रीज हुई है इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर यहाँ देखने को मिल रहा है, और ये काफी टाइम से चल रहा था। बहुत सारे अजम्पशंस निकल के आ रहे थे कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन वो पूरा जो बोझ है वो गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल करते हुए नजर आ रही है। लेकिन आपने बोला कि गोल्ड प्राइसेस पे डेफिनेटली अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस पे इंपैक्ट नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि इंडिया एंड चाइना ये दो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करती हैं, सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। अगर यहाँ पे ये चीज निकल के आती है और यहाँ पे जिस तरह से भावुक बाइंग कर सॉरी एक स्टेटमेंट दिया गया है कि प्लीज अगर थोड़ा सा जो ज्वेलरी है उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना या फिर आप ज्वेलरी जो परचेज है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं बोला गया है कि आप इन्वेस्टमेंट बंद कर दीजिए। उन्होंने ये बोला है कि आपने जो ज्वेलरी है उसको अगर आपने कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वहां पे रोक लगाने की कोशिश करी गई है। मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को फिजिकल जो गोल्ड बार है, जो फिजिकल कॉइन है, उसके अंदर जो निवेश कर रहे हैं उसकी जगह शिफ्ट उनको ईटीएफ की तरफ हो जाना चाहिए। वो एक काफी बैलेंसिंग रहेगा, क्योंकि ईटीएफ के अंदर आप शिफ्ट करते हैं तो वहां पे एक थोड़ा सा आपको जो गवर्नमेंट है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो गोल्ड है उसके अंदर वो अपना रोटेशन कर सकते हैं। डेफिनेटली गोल्ड जो ईटीएफ है वो भी गोल्ड बैक ही है, लेकिन वहां पे इतना ज्यादा वहां पे गोल्ड कंज्यूम नहीं होता। हमारे यहाँ पे 30,000 टन के आसपास गोल्ड घरों में रखा हुआ है। एक अनुमान है कि 30,000 टन गोल्ड यहाँ पे होना चाहिए हाउस होल्ड के अंदर। अगर हाउस होल्ड के अंदर 30,000 टन के आसपास है लेकिन वो बाहर निकल के नहीं आ रहा है, तो ज्वेलरी में बंद है, उसको गवर्नमेंट किस तरह से स्कीम में लेके आएगी उसको देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन सच में अगर इंडियन कंज्यूमर्स ने गोल्ड की बाइंग अगर रोक देते हैं 1 साल के लिए, तो प्राइसेस डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर में हमको देखने को मिलेंगे। पंकज सर, एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, क्या सरकार गोल्ड इंपोर्ट पर सख्ती तो नहीं करने जा रही है, जिस तरह से बयान आया इसको लेकर? नहीं, देखिए अभी ऐसे कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि पीएम ने अपील की है केवल, और अपील का उद्देश्य उनका दूसरा ही है कि ताकि यूएसडी INR हमारा सही से हो जाए, मजबूत हो। बट अगर हम देखेंगे कि लगातार ऐसा चलता रहा कि रुपी 95 के 96 97 की तरफ जाने लगा और वो रुकता नहीं है अगर, तो सरकार मजबूरी में फिर कुछ भी कर सकती है, फिर वो कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है इम्पोर्ट ड्यूटी। लेकिन अभी ऐसे चांसेस हमको कहीं से नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने एक इशारा दे दिया है। अब देश को, ज्वेलर को और पब्लिक को ये समझना है कि हमें किस तरीके से कार्य करना है। अगर देश पे बोझ पड़ेगा तो निश्चित बात है गवर्नमेंट कुछ तो करेगी,
बट मुझे लगता है कहीं ऐसे 1% भी चांसेस मुझे अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे। पंकज सर, एक चीज और बताइए, क्योंकि माल लोग ज्वेलर्स जितने भी हैं लोन लेकर चीजें चला रहे हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अगर ऐसा सच में हो जाए, इस अपील के वजह से अगर इंडस्ट्री ठप हो जाए, तो ये तो एक तरह से ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बर्बादी का रास्ता हो जाएगा। नहीं, ये बहुत बड़े संकट की बात है, बट जब तक गवर्नमेंट का कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक अपील करना एक अलग चीज होती है। बट कुछ ही लोग ऐसे होंगे कि जो नहीं खरीदेंगे, बट जिनके घर में शादी है तो वो लेंगे, उसमें कोई रोक लगा नहीं सकता। बट ये अपील का असर जरूर नजर आएगा। और बाकी हम लोग आज एआईजीजेड जैसे कॉमर्स मिनिस्ट्री को 2-3 बजे एक प्रेजेंटेशन भेजने जा रहे हैं, जिसमें हमारी इंडस्ट्री का पक्ष भी रहने वाला है और सरकार का भी पक्ष है कि सरकार जो मंदिरों में और घरों में सोना पड़ा है, किस तरीके की स्कीम को लेकर आए जो 1 साल के अगले 2-3 साल तक सरकार के पास गोल्ड की इतना खुला गोल्ड हो जाए कि उसको इंपोर्ट करना ना पड़े। क्योंकि सरकार को भी अब जरूरत है कि गोल्ड इतना होना चाहिए जो ज्वेलर को इंपोर्ट ना करना पड़े। तो मुझे लगता है एक अच्छा समय है, आपदा में अवसर, हमें सुझाव भेजेंगे और सरकार अगर उस पर गौर करती है, उस पर चिंतन करती है, हमको बुलाती है, इंडस्ट्री को बुलाती है कि बैठ के एक सॉल्यूशन निकाला जाए कि जो गोल्ड हमारा घरों में पड़ा है, पब्लिक का गोल्ड है, पब्लिक के भाव जुड़े होते हैं, किसी की माँ की ज्वेलरी है, किसी के पुराना ज्वेलर है, तो कोई भी अपनी ज्वेलरी को खराब नहीं करना चाहता। तो सरकार ऐसा क्या सॉल्यूशन लेके आती है जिसमें पब्लिक को बेनिफिट हो, पब्लिक तभी अपने गोल्ड को या ज्वेलरी को देगी। या सरकार कोई टैक्सेशन में ऐसी कोई स्कीम लेके आ जाए कि आपका जो भी पुराना गोल्ड है, कोई हमें एंट्री नहीं चाहिए, कोई बुक्स पे नहीं चाहिए, आप सीधा सीधा इतने ग्राम तक आप गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड आप जमा कर सकते हैं, कोई पूछताछ नहीं होगी। अगर ऐसा कोई स्कीम गवर्नमेंट लेके आती है तो निश्चित बात है टनों के हिसाब से गोल्ड भारत के अंदर आएगा और देश की जीडीपी में दिखेगा और उसका असर सभी को उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, जी बिल्कुल। पंकज सर, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने इतना विस्तार से चीज़ें समझाई, ज्वेलर्स की ओर से आपने अपना व्यू भी रखा और चीज़ें जिस तरह से विस्तार से आपने समझाई, एनालिसिस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बोनस में जुड़ने के लिए भी, आगे भी जब भी ज़रूरत होगी ज्वेलर्स के हिसाब से ज्वेलर्स की बात करने के लिए तो आप आइएगा, बातचीत की जाएगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।